नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है बलूचिस्तान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम चलती है या फिर वहां पे बातें चलती रहती है और वहां पे लड़ाई भी होती है और कई बार तो पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत ही बुरी तरीके से कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब दोस्तों सिचुएशन हम सबको पता है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तब बलूचिस्तान एक आजाद देश था। लेकिन 1948 के अंदर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अटैक करके वहां पे उसको अपने साथ मिला लिया, मतलब कि बलूचिस्तान को अपना एक प्रांत बना लिया। अब वहां तक तो ठीक था, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उन्होंने जो एक क्रेडिट देना चाहिए बलूचिस्तान के लोगों को या फिर उस राज्य को, वैसा नहीं दे पाए। दोस्तों हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मतलब कि सबसे बड़ा राज्य है। वहां पे मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है। वहां की जो आमदनी होती है, मतलब वहां से जो कमाई होती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, सबसे ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान सबसे कम डेवलप होने वाला एरिया है, सबसे कम डेवलप होने वाला राज्य है पाकिस्तान के अंदर। और आज भी वहां के आजादी की मुहिम चल रही है, मतलब कि पाकिस्तान से आजाद होने की। और फिर जब वहां पे कुछ ना कुछ चलता है तो फिर मतलब कि अगर वहां पे कोई पाकिस्तानी सैनिक को मार दिया जाता है तो इसका इल्जाम भारत पे लगा दिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। बड़े इल्जाम आयद किए और कहा ये दोनों जमातें हुक्मरान रही बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम को ना हकूक दे सकी, ना वहां पे कोई डेवलपमेंट के काम किए। इसके साथ साथ पीडीएम के बड़े अहम रहनुमा शाह अवैस नूरानी साहब इस जलसे से खिताब कर रहे थे। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने जो बात की उससे हुकूमत ये समझती है और हुकूमत की वज़रा की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आज़ाद रियासत बलूचिस्तान की बात की है। गोया उन्होंने पाकिस्तान की जो कौमी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो वहदत है, उस हवाले से उन्होंने आज जो बात की, इस पर शिबली फराज साहब तो कहते हैं ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनके साथ जो लोग ये तकरीर सुन रहे थे उनके खिलाफ भी मुकदमे कायम होने चाहिए। सुनिएगा जरा शाह अवैस नूरानी इस जलसे से खिताब करते हुए क्या कह रहे थे। लुटेरे और गासिब, इन लोगों से आपको निजात दिलानी है। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। इसी पे आज बात करेंगे कि क्या शाह अवैस नूरानी साहब ने जो बात की ये क्या वाकई स्लिप ऑफ टंग था या वो वाकई ये बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की एक वहदत के खिलाफ है, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। क्योंकि हम बात करते हैं जब तमाम सूबों की, तो सूबों को हम हकूक देने के साथ साथ वफाक की बात भी करते हैं। जलसे में जो अवैस नूरानी साहब ने बात की, इस पर हुकूमत बड़ी सीख पाए, अवाम के अंदर भी बड़े जज्बात उनके मजरू हुए हैं। ठीक, ये इसने मुझे बड़ा इनकरेज किया है, मुझे बड़ी खुद एतमादी दी है कि नूरानी साहब ने ये गुफ्तगू की। देखिए, उसी जगह पर इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उनके जो एक को लीडर हैं जनाब अख्तर मेंगल साहब, उनके भाई साहब लश्कर बलूचिस्तान चलाते हैं और उन पे ये मुबैना इल्ज़ाम है कि वो और उनके साथ जो दूसरे हवारी हैं उनके BLA, BLF और प्रॉक्सीज, वो हिंदुस्तान से फाइनेंस होकर नस्ली बुनियाद पे, वो मुस्तफ़ी सोच रखने वाले लोग मुझे जवाब दें इसका, नस्ली बुनियाद पे कत्ल व गारतगरी करते हैं आम शहरियों की, फ़ौज के सिपाहियों की और समाज में मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी की। क्या नूरानी साहब ये नहीं समझते? जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने घन गरज के लहजे में कहा कि जनरल बाजवा जवाब दें, लुत्फ आ जाता अगर वो कहते कि मोदी साहब जवाब दें, ये और माड़ा में जो 20 शहादतें हुई हैं ये इसमें आपके मुलविस होने के शवाहिद है। मोदी साहब बताएं, ये जो हमारे वकला कोयटा में शहीद होते हैं इसमें आपके हाथ नजर आते हैं। ललकार कर अजित दोवल को भी उसी तरह ललकारते जिस तरह DGI का नाम लेते हैं। क्या ये हक इस रियासत, इस माशरे का जिसने 3 मरतबा उनको वजारत उज़्मा के मनसब पे बिठाया है, क्या हमारा ये हक नहीं है कि वो हमारे लिए, बलूचिस्तान के उन शहरियों के लिए जो इन दहशत गर्दों का शिकार हुए हैं, ठीक, क्यों चूं की भी आवाज नहीं निकलती इनसे? बड़े गरज रहे थे आज, लेकिन साहब का तो उनसे जवाब कोई ताल्लुक नहीं है। ओ भाई, अख्तर मेंगल साहब के भाई का तो उनसे ताल्लुक है। अख्तर मेंगल साहब को भी हिंदुस्तान से तो जवाब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नवाज शरीफ तो, अख्तर मेंगल तो वजीर आजम कभी नहीं बने हैं, नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम बने, लेकिन अख्तर मेंगल 10 दिन पहले और माड़ा में शहादतें हुकूमत के साथी थे, हुकूमत के तादी थे। मैं आपको क्या अर्ज कर रहा हूं, 10 दिन पहले शहादतें हुई है ना, इन्होंने कहा मैं सिपाहियों के साथ खड़ा हूं,
तो उन सिपाहियों के खून का जवाब क्यों हिंदुस्तान से और मोदी से नहीं लेते? क्यों नहीं कहते कि मोदी जी आप जवाबदेह है? जो बाजवा साहब को जवाबदेह बना रहे हैं, मोदी साहब से सवाल उठाने में बड़ा गुरेजा है, बड़ा शर्मसार है, सामने नहीं आता। तो क्या मैं 22 करोड़ लोग भी अगर इन पे यकीन करें ना, मैं अल्लाह के फजल से अकेला आदमी हूँ जो बिल्कुल इनकी क्रेडिबिलिटी को तस्लीम नहीं करता। अच्छा मलिक साहब, 2-3 चीजें थोड़ी सी इस गुफ्तगू से पहले कह दूं कि काकड़ साहब, ये भी कोई अंदाज नहीं होता किसी से बात करने का, किसी सियासी मुखालिफ को ऐसे दाढ़ी के ऊपर हाथ फेर कर जो है कहना कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो आग तो दोनों जानिब से लगी हुई है। खैर ये मेरा मौजू नहीं है। दूसरी चीज मलिक साहब, एक चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पर रोटी जो मिली आज, आप नून लीग की तर्जुमानी ना करें, आप तज्जिया करें। किताब बताया था, ठीक है, वो वज़ीर आज़म साहब की बात कर रहे हैं। आप तर्जुमानी के लिए तो आप बैठे हुए, फवाद साहब आगे चले। फवाद साहब करना, मैं तज्जिए के लिए भी नहीं बैठा, मैं बताने के लिए बैठा हूँ। मैं चले आगे चले, आपकी भी बताता हूँ। मैं पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल बताता हूँ कि यहाँ पे रोटी जो है वो माशाल्लाह, कराची में मैं 10 रुपए की खरीद कर आया था, वो यहाँ पर 35 रुपए की थी। तो इस सूबे की, इस हुकूमत की जिसकी तर्जुमानी काकड़ साहब कर रहे हैं, यहाँ रोटी 35 रुपए की है। अच्छा, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके सूबे के अंदर माशाल्लाह इतने अच्छे हालात है कि रोटी हमें यहाँ पर 35 रुपए की मिली है, जो कराची में 10 रुपए की थी। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जो फवाद साहब आता हूँ आपकी तरफ। फवाद साहब मुझे 1 मिनट दीजिए, वापस आता हूँ। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शशि तेजू साहब मकसद मौजूद है। शशि साहब, ये बताइएगा कि आज के जलसे के बाद जो हुकूमत का रद्दमल सामने आया, कहा गया बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही, ये लोग हुक्मरानी करते रहे, बलूचिस्तान के अवाम को हकूक न दे सके, उनके मसाइल हल न कर सके, और आज जलसे में जाके बढ़के मार रहे थे। बौखलाहट का शिकार है पीटीआई, और क्या कह सकते हैं, बड़ा कामयाब। आवाज आ रही है मेरी? जी मैं सुन रहा हूँ आपको, जी प्लीज। हाँ, ये बौखलाहट का शिकार है पीटीआई, और ये सोए हुए वजीरों को आज उठाकर उन्होंने जब इतना शानदार जलसा देखा जो उनको तवक्का भी नहीं थी, बड़ी रुकावटें डालने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये जहाँ साजिशी टोला है इनका पीटीआई का, और ये सिर्फ अपनी जात में गुम है। मैं ये पाकिस्तान का कोई उनको दर्द नहीं है। हर मुल्क में जहाँ आइन की अगर अमलदारी होती है, जहाँ संपत्ति की होती है, तो उसमें अपोजिशन के लिए भी स्ट्रेस होता है, और ये हाउस ऐवान हमसे ज्यादा चलते हैं, कोरम हम ही पूरा करते हैं। या जो सिस्टम चल रहा है, सारी बातें उसमें जितनी हुकूमत होती है, अपोजिशन को पावर्स नहीं होते, अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन बहरहाल उसका बहुत बड़ी तादाद में अपोजिशन है। ये भी देखें आप, 2-3 सीट्स पर वो है। लेकिन आज का जलसा जबरदस्त रहा, कामयाब रहा, मैं मुबारकबाद देती हूँ। ये कभी कभी कम अकल भी हो जाती है पीटीआई गवर्नमेंट। उनको तो चाहिए था ये दुनिया को बताते कि देखें आप इतना वावेला कर रहे थे, कितना पीसफुल जलसा हजारों लोगों का बलूचिस्तान में हो गया, और उसमें कोई भी जो है इस तरीके का कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, एक जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई उसको हम मजम्मत करते हैं, और इससे पहले भी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो या हमारे आम लोग हों, जब भी बलूचिस्तान में ऐसी कार्रवाई होती है तो आपको पता है, सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो या हमारी पार्टीज हो, न सिर्फ कंडेम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में बिल्कुल नजर है दुश्मनों की, इसमें कोई शक नहीं है। बलूचिस्तान जो है उस बड़ा ही जाहिर बात है गवादर है, वहाँ सीपेक के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त वहाँ हुई है, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान के बरसों से चले आए हुए सियासी मसाइल भी हैं जिसको आज तक उस तरीके से ठीक करने की कोशिश नहीं की गई, और सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश की है। ये सारे लोग जो है पाकिस्तानी हैं, बड़े बड़े मोहब्बत वतन है। आज अवैस नूरानी साहब को लेकर किसी टीवी चैनल पे मुझसे पूछा गया, मैंने कहा भाई इनसे तो कभी भी मैंने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं सुनी, इनके वालिद साहब हो या ये वो, बड़े ही ये मोहब्बत वतन लोग हैं और पाकिस्तान को हमेशा डिफेंड किया है। अगर वो सूबाई खुद मुख्तारी की बात कर रहे होंगे, हालांकि हमने स्पीचेस जो है वो डिटेल में नहीं सुनी, वो लाइव इतनी नहीं आ रही थी, हमने कोई एका दुका या हमारे अपने लीडर की स्पीच सुनी होगी। इतना यानी इतनी फ्रस्ट्रेशन, कामयाब जलसा था, कोई ना कोई डेट डालने के लिए इतनी अजीब सी बात की जाती है, उसमें पता चल जाता है। शबली फराज साहब जैसे लोग मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया इतनी गैर संजीदा लैंग्वेज से, इतनी डेरोगेटरी लैंग्वेज से वो बफर पड़ेंगे। कभी चेयरमैन बिलावल साहब पे बात करें, कभी किसी पे बात करें, डायरेक्शनलेस लोग है भाई। मैं कहती हूँ